हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी द पावर ऑफ डेमन, जिसमें हमने देखा था, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के बारे में जो है लंजा को सब कुछ पता चल जाता है कि विंग के ऊपर ये ब्लैक डेमन का साया कैसे आया है। और वो जो है मतलब दादी से प्रॉमिस करता है कि वो लंजा लंजा जो है विंग को छोड़ के नहीं जाएगा। और विंग भी उसे कॉल करता है, उसे बोलता है कि तुमने खा लिया सब कुछ, मेडिसिन ली। तो लंजा जो है वो स्माइल करता है कि विंग को मेरी टेंशन है, मेरी फिक्र है। और वो जो है म्या म्या को अपने पास लेटाता है, उस वो म्या म्या और वो रेस्ट करने लगते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। लंजा और म्या म्या जो है, लिटिल म्या म्या जो है, वो दोनों सो चुके होते हैं। मतलब वो दोनों सो चुके होते हैं। तो शाम भी हो चुकी होती है और विंग वापस आता है तो वो रूम में देखता है कि लंजा वहाँ पे नहीं है। तो वो उससे ढूंढने लगता है। फिर उसे याद आता है कि लंजा जो है वो सुबह में जब गया था तो वो लंजा ने कहा था कि मैं म्या म्या के रूम में ही रहूँगा। तो वो विंग जो है वो म्या म्या के रूम में आता है। तो म्या म्या के रूम में आके देखता है कि लंजा और म्या म्या जो है बड़े प्यार से सो रहे होते हैं। और विंग जब आता है तो वो स्माइल करता है और वो आके लंजा के फोरहेड पे किस करता है और वो म्या म्या के फोरहेड पे भी किस करता है। और म्या म्या जो है विंग की आहट सुन के जो है वो जाग जाती है। तो विंग जो है उसे इशारों में बोलता है कि तुम हिलो मत के लंजा भी उठ जाएगा। तो म्या म्या जो है वो ठीक है बोलती है। और वो आराम आराम से जो है लंजा को जो हाथ उठाता है विंग, और म्या म्या से बोलता है कि अब उठो। और उसके हाथ के नीचे जो है वो प्यार से तकिया रखता है ताकि लंजा जो है उसकी नींद खराब ना हो, क्योंकि उसे पता होता है कि लंजा जो है इसकी नींद जो है बहुत ही ज़्यादा जो है, अगर ये इससे हाथ नीचे पड़ गया तो ये नहीं सो पाएगा, क्योंकि इसे आदत है कि ये किसी को पकड़ के सोता है। क्योंकि जब लंजा जो है रूम में सोता है तो वो तकियों को जो है अपने आसपास जो रखता है और उसके हग करके फिर सोता है। तो विंग जो है वो वैसा ही करता है जैसे लंजा जैसे अपने पास किसी पिल्लो को हग करके सोता है, तो उसके बाजू के नीचे जो है पिल्लो रख देता है। और म्या से बोलता है कि वो इशारों में से बोलता है कि चलो हम चलते हैं। तो म्या जो है वो बोलती है, इशारों में बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। और विंग जो है वो वहीं पे रुकता है और वो लंजा को थोड़ी देर तक जो है घूर घूर के देख रहा होता है, क्योंकि लंजा जो है उसे बहुत प्यारा लग रहा होता है और उसे गिल्टी भी फील हो रहा होता है कि मैंने लंजा को क्यों इतना हर्ट किया। और लंजा जो है वो सो रहा होता है और विंग जो है लंजा को फिर से फोरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स की केयर करता है और फिर वहां से चला जाता है। और उसकी मम्मा जो है ये सब जो है दरवाजे के बाहर से देख रही होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह भी कुछ कर भी नहीं सकती है। लेकिन उन्होंने अपनी जगह जो है प्रॉमिस कर लिया होता है। तो विंग जो है वो बाहर जब आता है वो देखता है उसकी मम्मा को। तो उसकी मम्मा जो है उसको फेक स्माइल देती है और बोलती है कि तुम बहकावे में आ गए ना, तुम इस लंजा के बहकावे में आ गए ना। तो विंग बोलता है नहीं मम्मा, मैं इसके बहकावे में कैसे आऊँगा, इसकी कोई गलती नहीं थी, गलती इसकी कोई नहीं थी, मैंने सब कुछ जान लिया है मम्मा। आप ऐसा मत करो ना, प्लीज़ मम्मा ऐसा मत करो। ये तो आपको पता है ना कि ये हमारे लिए आया था। अगर यानली जीजे जो है उनको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। तो मम्मा प्लीज़ आप ऐसा मत करो, कुछ टाइम की तो बात है, तब तक बर्दाश्त कर लो ना। तो उसकी मम्मा जो है वो बोलती है ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए 1 महीने तक तो इसका बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो विंग बोलता है थैंक यू मम्मा। और यानली जो है वो भी वहाँ से गुजर ही होती है, तो वो भी ये बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। और वो बोलती है विंग तुम आ गए। तो विंग बोलता है जीजे मैं आ गया। तो उसकी जीजे बोलती है कि तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए। तो विंग बोलता है नहीं मैं अभी जाके फ्रेश होता हूँ, मैं पहले लंजा और लिटिल मैमा को देखने आया था। तो जीजे जो है उसकी जीजी जो है मतलब कि यानली जो है वो स्माइल करती है और उससे बोलती है ठीक है तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ तुम्हारे लिए खाने के लिए मतलब कि स्नैक्स जो है मैं तुम्हारे रूम में भेजूँ या फिर तुम वहीं आ जाओगे। तो लंजा विंग बोलता है कि मैं वहीं आ जाऊंगा, मुझे कुछ बात भी करनी है। तो तो यानली जो है वो बोलती है ठीक है। तो वो विंग जो है वहाँ से चला जाता है। तो यानली जो है अपनी मदर से बोलती है कि मदर आप ऐसा मत करो। यानली अपनी मम्मा से बोलती है कि मम्मा आप ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों आप लंजा की लाइफ को ख़राब कर रही हो, क्यों आप ऐसा कर रही हो। तो उसकी मम्मा बोलती है कि यानली तुम
तुम अभी छोटी हो। तो यानली बोलती है कि मम्मा आप विंग तो आप मुझसे भी छोटा है ना, तो आप विंग को क्यों ऐसे कर रही हो, क्यों उसके साथ ऐसा कर रही हो? आपको दिख नहीं रहा है कि वो अब लंजा को आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगा है? कि आप चाहती हो कि विंग फिर से उसी सबसे गुजरे जो पहले गुजरा था? तो उसकी मम्मा जो है वो यानली पे चिल्लाती है और बोलती है यानली तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। और वो दोनों जो है लंजा के रूम के, मतलब कि लंजा जिस रूम में सोया हुआ होता है उसके बाहर ही होती हैं वो। तो वो जब चिल्लाती है मैडम यू यानली पे, तो लंजा जो है वो डर के उठ जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। वो पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि वो अचानक जब चिल्लाने की आवाज़ आई होती है तो लंजा बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो सिसक सिसक के रोने लगता है। और यानली और मैडम यू जो है वहाँ से चली जाती हैं। तो विंग जो है फिर से आके लंजा को देखता है, तो वो देखता है कि लंजा रो रहा है। तो विंग जो है उसके पास जाता है, उसके फोrehead पे हाथ रखता है। तो लंजा देखता है कि ये कौन है, तो वो अपने आंसू साफ करता है। तो विंग उसे पूछता है कि लंजा तुम रो क्यों रहे हो? तो लंजा जो है वो बोलता है कुछ नहीं। तो लंजा बोलता है कि तुम्हें किसने कुछ कहा? तो लंजा बोलता है नहीं। तो क्या तुम सपने में डरे? तो वो बोलता है नहीं। तो वो बोलता है फिर तुम रो क्यों रहे हो? तो लंजा बोलता है कि यहाँ पे जो है सब मेरी वजह से हो रहा है, आपके घर पे जितने भी झगड़े हो रहे हैं मेरी वजह से हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। तो विंग बोलता है कि किसने कहा तुम्हारी वजह से झगड़े हुए? तो वो बोलता है कि अभी मैडम यू जो है, आपकी मम्मा जो है, वो मेरी वजह से जो है मैडम यानली जीजे पे चिल्लाई। तो विंग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैडम यू जो है वो जीजे क्यों किसी और बात से चिल्ला रही होंगी, क्योंकि जीजे जो है जिस बंदे से शादी करने का बोल रही हैं वो जिन जूशन से शादी के लिए बोल रही हैं कि मैं उसी से शादी करूंगी। और मैडम यू जो है मेरी मदर जो है वो बोल रही है नहीं, तो मैं जो है वहाँ पे शादी नहीं करने दूंगी मैं, तो उसी वजह से वो चिल्ला रही होंगी। तो लंजा बोलता है नहीं आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मैंने सुना कि वो मेरी वजह से चिल्ला रही थी। तो विंग बोलता है नहीं लंजा तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम सो रहे थे ना इसलिए तुम्हें गलत फहमी हो गई है। तो लंजा फिर कुछ नहीं बोलता है। तो विंग जो है उसे हक करता है, उसे बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? तो लंजा बोलता है कि मैं अभी ठीक हूँ। और वो विंग से जो है थोड़ा दूर चला जाता है, क्योंकि उसे जो है उसे पता होता है कि अगर विंग को गुस्सा आ गया तो ये मुझे अभी पटक देगा कहीं पे, फिर से पहले से मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो विंग जो से बोलता है कि तुमने मेडिसिन और खाना टाइम से खाया था ना? तो लंजा बोलता है आप कब आए? तो विंग बोलता है कि मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ। तो लंजा बोलता है आपने कुछ खाया? तो विंग बोलता है नहीं मैंने अभी कुछ नहीं खाया, मैं जाके अभी वहीं जा रहा था खाने के लिए। तो लंजा बोलता है ठीक है आप जाए, मैं रूम में जाता हूँ। तो विंग बोलता है कि तुम नहीं आओगे मेरे साथ? तो लंजा बोलता है नहीं आप जाइए। तो विंग बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ रूम में ही स्नैक्स भेज देता हूँ। तो लंजा बोलता है ठीक है, और लंजा जो है वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, और विंग जो है नीचे चला जाता है। तो वहाँ पे जो सभी बैठे हुए होते हैं, तो यानली जो है, तो विंग जो है अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा मैं आपने जिस बारे में मुझे बोला था मैंने उस बारे में सब कुछ जो है पता किया है। जिनजुशवन जो है वो बहुत अच्छा लड़का है, वो अपने बिल्कुल भी अपने फादर की तरह नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। और यानली जीजे वहाँ पे बहुत खुश रहेंगी क्योंकि वो यानली जीजे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो यानली जब सुनती है कि विंग जिनजुशवन के बारे में ये सब बोल रहा है, तो वो जो है हक्का बक्का हो जाती है, क्योंकि विंग जो है जिनजुशवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता है स्कूल टाइम से, क्योंकि यानली और जिनजुशवन जो है वो रिलेशनशिप में जो थे स्कूल टाइम से थे, कॉलेज में भी रिलेशनशिप में थे, और विंग जो है कभी भी उन्हें पसंद नहीं करता था। और यानली जो है वो कुछ टाइम पहले ही जो है यानली का रिश्ता जो है मांगा था जिनजुशवन की फैमिली ने, जिन्स ने उनका जो है रिश्ता मांगा। मैडम यू जो है वो यानली का रिश्ता उन्हें नहीं देना चाहती है, क्योंकि जिनजुशवन का जो फादर है उसने 3 शादियां की हैं। तो उन्हें लगता था कि जो जिनजुशवन है वो भी यानली से शादी करने के बाद वो फिर से शादी करेगा, तो इसलिए जो है वो उन्हें मतलब कि यानली की शादी वहाँ पे नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन विंग जो है उन्हें समझाता है कि वो स्कूल टाइम से ही यानली जीजे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जो है यानली जीजे के ऊपर किसी और को प्यार करेगा। तो मैडम यू जो है उन्हें दादी भी समझाती हैं कि तुम अपनी बेटी की खुशी देखो ना, तुम जिद क्यों कर रही हो? तो तुम आजकल इतनी जिद क्यों कर रही हो मैडम यू? बेटा जिद क्यों कर रही हो? तो मैडम यू जो है फिर वो लास्ट में मान ही जाती है यानली की शादी के लिए।
तो विंग जो है वो बोलता है कि ठीक है, मैं उन्हें कॉल करता हूँ कि हमें आपके बेटे का रिश्ता जो है वो एक्सेप्ट है। तो जंक्षा बोलता है तुम क्यों करोगे, मैं करूँगा, मैं बड़ा बेटा हूँ ना, तो मैं करूँगा। तो विंग जो अपनी आइज़ रोल करता है और बोलता है हाँ हाँ तुम ही करो, मैं कब करने वाला था वरना। तो वो जो है वो अपनी जीजे को जो है दोनों भाई हक करते हैं और बोलते हैं जीजे बहुत 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 कॉन्ग्रेट्स। तो यानली जो है वो स्माइल करती है और उसे बोलती है थैंक यू विंग और आई युआन और जंक्षा। तो यानली उनको हक करती है और वो रोने लगती है क्योंकि जो है विंग जो है उसने यानली का आज पहली बार जो है जिनजुशवन के लिए उसने सपोर्ट किया होता है, क्योंकि विंग हमेशा से जो है और ये दोनों भाई जो हैं दोनों जो हैं इस यानली से बोलते थे कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो पीकॉक जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यानली को जो है देखते हैं कि ये रो रही है, तो विंग और जंक्षा जो है वो अपनी बहन के आंसू पहुंचते हैं और बोलते हैं कि जीजे आप क्यों रो रही हो, आपको पता है ना कि हम आपकी खुशी चाहते हैं, अगर आपकी खुशी उस पीकॉक के साथ है तो हम आपको उस पीकॉक से आपको दूर क्यों रखेंगे। तो मगर जीजे आप मुझसे ज़्यादा प्यार तो स्पीकर को तो नहीं करोगी ना। तो जंक्षा जो है अपने आइज रोल करने लगता है क्योंकि वो देखता है कि उसका भाई फिर से स्टार्ट हो गया। तो यानली जो है उसे बोलती है कि मेरे विंग की जगह कोई भी नहीं ले सकता, वो जिनजुशवन भी नहीं। और ये सब जो है लंजा जो है ऊपर से देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये फैमिली जो है कितनी प्यारी है, और ये भी सोच रहा होता है कि काश मेरी भी ऐसी फैमिली होती। लेकिन वो ये सब जो है बातें इधर उधर गुम मतलब कि अपने दिमाग से इधर उधर छाड़ देता है और बोलता है कि मुझे रूम में जाके रेस्ट करना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो ये अभी फिर से जो है ये खुशी का माहौल जो है अभी जो है सबके चेहरे पे सैडनेस आ जाएगी। तो लंजा जो है वहाँ से चला जाता है। उसे बुरा भी लगता है कि मेरी शादी होने के बावजूद भी, मैं इस फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद भी जो है मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाता। उसे ये बात बुरी भी लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि ये सब जो है एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और विंग जो है उसे याद आता है कि लंजा को मैंने बोला था कि मैं उसके लिए स्नैक्स भेजूंगा। तो विंग जो है एक जो है सर्वेंट से बोलता है कि मेरे रूम में जो है स्नैक्स भेजो, वहाँ पे लंजा के लिए स्नैक्स भेजो। तो मैडम यू जब सुनती है कि विंग इतना ज़्यादा जो है फिक्र कर रहा है, उनका मूड जो है थोड़ा ऑफ हो जाता है, लेकिन वो फिर भी जो है अपने फेस पे जो है स्माइल करती है और यानली को हक करती है और उसे कांग्रेट्स बोलती है। दादी भी उसे हक करती है। तो मैमा बोलती है आप सब क्यों एक दूसरे को कांग्रेट्स और हक कर रहे हो, मुझे भी बोलो ना। तो विंग जो है मैमा को गोद पे उठाता है और बोलता है आपकी जो यानली जीजी है ना, उनकी ना शादी होने वाली है बहुत जल्दी। तो मैमा बोलती है सच्ची, तो यहाँ मैं तो जीजे जो है मैं छोड़ के चली जाएंगे। तो विंग बोलता है नहीं, वो ना हफ्ते में हर बार जो है यहीं पे आएंगी, हमसे मिलने आया करेंगी ना। तो विंग म्यामा को समझाता है। तो म्यामा बोलती है कांग्रेट्स जीजे। तो यानली जो है ऐसे बोलती है थैंक यू लिटिल म्यामा, आई लव यू। तो लिटिल म्यामा बोलती है आई लव यू टू जीजे। तो जंक्षा बोलता है हाँ हाँ सब एक दूसरे से प्यार करो, मुझसे तो प्यार ही नहीं करती लिटिल म्यामा। तो लिटिल म्यामा जो है उसे हक करती है और उसे बोलती है अंकल मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ना अपने विंग पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं डैड से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी मम्मा मतलब कि अपने पापा से भी, जो लंजा पापा है ना, मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो विंग ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि लिटिल म्यामा जो है जिसे उसे पेरेंट्स की कमी थी वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है मेरे और लंजा की वजह से। और लिटिल मैम जो है वो बोलती है मुझे भूख लगी है। तो विंग बोलता है हाँ मेरे बेबी को क्या खाना है। तो वो बोलती है मुझे खाना है केक। तो विंग बोलता है ओके। तो मैडम यू बोलती है कि तुम्हें सुबह सुबह ही फीवर था ना और तुम अभी क्रीम वाला केक खाओगी, तो मुझे बोलो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो विंग बोलता है हाँ ये भी तो बात है। तो मैमा बोलती है तो मुझे क्या खाना है क्या खाना है। तो विंग बोलता है मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से स्नैक बनाता हूँ हेल्दी से, जो आपको पसंद है वही वाले। तो मैमा बोलती है ओके, मेरे लिए भी और पापा के लिए भी। तो विंग बोलता है ओके चलो हम स्नैक्स बनाने चलते हैं। तो विंग मैमा को गोद में उठाता है। तो मैडम यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि विंग जो है इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है लंजा की।
तो वो बोलती है कि लंजा के लिए तो तुम नॉर्मल भी भेज सकते हो। तो मैडम यू की जैसे ये बोलती है तो दादी बोलती है क्यों, उसकी तबीयत भी तो खराब है ना, तुम्हें तो पता है ना कि लंजा को विंग ने कैसे लंजा को पटक दिया था कल, उसे बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी है, उसे भी हेल्दी खाना चाहिए। तो मैडम यू फिर कुछ नहीं बोलती है। तो विंग बोलता है हाँ मम्मा, लंजा को भी जो है हेल्दी खाना चाहिए। तो मैडम यू उसे भी कुछ नहीं बोलती है। तो विंग जो है लंजा के लिए और म्यामा के लिए स्नैक्स बनाता है और वो म्यामा को देता है। तो म्यामा बोलती है नहीं, मुझे ना पापा के पास जाके जो है खाना है। तो बोलता है ठीक है डैडी पापा और म्यामा साथ में आज जो है स्नैक्स करेंगे, स्नैक डेट करेंगे। तो म्यामा बोलती है ओके। तो विंग जैसे गोद में उठाता है तो सर्वेंट्स को बोलता है कि स्नैक्स जो है मेरे रूम में ले आओ। तो सर्वेंट्स जो है रूम में आ जाते हैं उन स्नैक्स को लेके, और विंग और म्यामा भी आते हैं। तो लंजा जो है वो लेटा हुआ होता है, उसके पास स्नैक्स जो आए होते हैं तो उसने नहीं खाए होते। तो विंग जो से बोलता है कि लंजा तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स भेजे थे। तो वो बोलता है कि मुझे ये स्नैक्स पसंद नहीं आए। तो विंग बोलता है ओके, मैं तुम्हारे लिए और स्नैक्स लेके आया। तो लंजा जो है वो बोलता है क्यों, मैं ठीक हूँ। तो विंग बोलता है नहीं, तुम्हें जो है अभी हेल्दी खाना चाहिए। तो लंजा जो है फिर कुछ नहीं बोलता है, और म्यामा बोलती है पापा और मैं जो है अभी हेल्दी खाएंगे स्नैक्स, और हम डैडा को नहीं देंगे। तो विंग जो है अपना जो है पाउटी फेस बना लेता है और बोलता है कि डैडा को नहीं दोगे, बेबी डैडा को नहीं देगा। तो म्यामा बोलती है ओके ओके, फेस मत बनाओ, आप भी आ जाओ। तो वो तीनों जो है फैमिली हग करते हैं। तो लंजा जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है, और म्यामा जो है अपने दोनों मतलब कि अपने दोनों फादर्स को जो है वो अपने हाथों से खिला रही होती है, और लंजा और विंग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय।